बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम ग्रुप थ्योरी का सब टॉपिक पढ़ेंगे, सब ग्रुप। इनिशियली हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारे पास, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। यानी जी का एक आर्बिट्ररी सबसेट लिया और अब सबसेट्स कौन से एक्सियम्स या कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाए तो हम उसे सब ग्रुप बोलेंगे। इफ़ एच इज़ इटसेल्फ अ ग्रुप विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन जी पर डिफाइंड है वही अगर हमारे एच पर भी डिफाइंड होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सब ग्रुप है। restricted to H, then H is called a subgroup of G। यानी अगर ग्रुप G को हम एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं कि ये ग्रुप है, तो हम इसके सबसेट को भी एडिशन के लिहाज से चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो ग्रुप के कंडीशंस हैं, एक्सियम्स हैं, उनको सेटिस्फाई करवाता है। अगर करवा ले तो वो सब ग्रुप है। इसी तरह अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बने तो हम उसके सबसेट को चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ही कि ये हमारे पास सब ग्रुप बनता है या नहीं। तो सब ग्रुप तभी बनेगा अगर ये तमाम ग्रुप की 4 कंडीशंस को उसी बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई करवाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 15 में हमारे पास एग्जाम्पल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए सब ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर्स, और बाइनरी ऑपरेशन दोनों में एडिशन यूज़ हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिहाज से रियल सेट के लिए सब ग्रुप है। एग्जाम्पल 16 में देखें, द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ सी। सी में से यहाँ पर ये ज़ीरो को माइनस कर दिया गया, यानी ज़ीरो के अलावा बाकी एलिमेंट्स की बात की जा रही है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ग्रुप तभी हमारे पास सेट बनेगा अगर उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट जो कि ज़ीरो मौजूद है, तो ज़ीरो के लिए इन्वर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़ीरो को बाहर निकाल कर बाकी एलिमेंट जितने भी बचते हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल है, तो बाकी एलिमेंट्स के लिए हम इस सेट को ग्रुप कह सकते हैं। इसी तरह ये रैशनल और रियल के लिए भी यही प्रॉपर्टी है कि जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए इनको चेक करना है, आपने ज़ीरो को वहाँ से माइनस करके ही आपने रियल के लिए और रैशनल के लिए चेक करना है इन्वर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बनाते हुए आपने ये कंडीशन देख लेनी है जब भी आपने ग्रुप भी बनाना है या सब ग्रुप बनाना है। वेयर सी इज़ द ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। ये बात हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाना हो। एग्जाम्पल 17 देखें। एग्जाम्पल 17 से पहले आपको एक छोटी सी बात ये बता दूँ, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई सेट है आर्बिट्ररी 1 2 3, अभी सब सेट्स की थोड़ी सी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। तो देखिए ये तमाम क्या हैं, ये तमाम इसके सबसेट्स हैं अप टू सॉन, और लास्ट में एक सेट आएगा 1 2 3, यानी ये खुद भी अपना सबसेट होता है। और इनिशियली हम जब सबसेट लिखते हैं तो हम एक एम्प्टी सेट भी अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो है एम्प्टी सेट, ये भी इसका सब ग्रुप है, सॉरी सबसेट, अभी सबसेट की बात हो रही है, ये भी इसका सबसेट है। और ये जो तमाम का तमाम ये खुद ही है, यहाँ पर ये अपने खुद का भी एक सबसेट है। तो सबसेट होने की वजह से हम जब इसे सब ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ से अब ये चीज़ नोटिस करें, एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप्स नेमली जी इटसेल्फ, क्योंकि ये खुद भी अपना सब ग्रुप है, एंड द आइडेंटिटी ग्रुप ई। ओके, यानी आइडेंटिटी सिंगल। यहाँ जो स्टूडेंट्स हमने एम्प्टी सेट लिखा था, सबसेट बनाया था हमने 1 2 3 का आर्बिट्ररी ये एम्प्टी सेट, लेकिन जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो हम एम्प्टी सेट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट की जगह पर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट आएगा।
अब ये दो हमारे पास सबसेट्स हैं, ये डायरेक्टली हमारे जी ग्रुप के सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि हर ग्रुप के दो सब ग्रुप्स ज़रूर होते हैं, और वो क्या क्या हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द ग्रुप इटसेल्फ। और हम इन दोनों सब ग्रुप्स का एक नाम लेते हैं, वो है ट्राइवियल सब ग्रुप। एनी अदर सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप, यानी आइडेंटिटी सेट और जी सबसेट के अलावा जितने भी बाकी अगर सब ग्रुप्स बनेंगे उन्हें हम नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप्स बोलेंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है 2.13, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, यानी जी की कंडीशंस उन्होंने डायरेक्टली बता दी कि जी एक ग्रुप है। देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप। पॉइंट देखें, नॉन एम्प्टी का नंबर यहाँ पर यूज़ किया गया। ठीक है, वर्ड नॉन एम्प्टी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो एच है अगर वो आर्बिट्री इसका सबसेट है तो इसमें एलिमेंट्स तो जनरेट होंगे। तो अगर ये एम्प्टी होगा तो हम इसको किस तरह से इसके एलिमेंट्स को चेक करेंगे, इसलिए नॉन एम्प्टी सबसेट ही लेंगे ताकि हम इसके एलिमेंट्स को डिस्कस कर सकें। इज़ आ सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी अब ये प्रूफ इफ़ एंड ओनली इफ़ केस में है, यानी हमें दो तरह से प्रूफ करवाना होगा, कन्वर्सली भी और डायरेक्टली भी। फॉर ए बी इज़ द एलिमेंट ऑफ एच, द एलिमेंट्स ए बी इनवर्स इज़ द एलिमेंट ऑफ एच, यानी अगर आर्बिट्ररी कोई से दो एलिमेंट एच के एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स जो है वो एच को बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन हमारे एच सेट ने प्रूव करवा दी, ये वाली कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये एच सेट जो है ये सब ग्रुप है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये प्रोसीजर, इसको प्रूव करवाने का सारा प्रोसीजर। इनिशियली देखें, सपोज दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, कन्वर्सली भी प्रूव करना है और डायरेक्टली भी। तो सबसे पहले ये सपोज कर लिया कि एच सब ग्रुप है, यानी एच जो है वो अब जी की तमाम कंडीशंस को, एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाता है, यानी एच जो है वो कोलेयर लॉ भी होल्ड होता है, इसमें एसोसिएटिव भी है, और एच में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, और एच में आइडेंटिटी भी मौजूद है। ये चारों चीज़ें अब एच जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी ये आर्बिटरी टू एलिमेंट्स लिए एच में से, कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं एच के, तो अब हमें पता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। लेकिन हमें अपना प्रूफ करने के लिए जिस तरह के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हम उसी तरह के एलिमेंट्स को लेंगे। तो देखें, ए और बी इन्वर्स, यानी हमें सिर्फ बी डेफिनेशन जो हमें नंबर्स चाहिए डेफिनेशन में, हमें जस्ट उसी से कंसर्न है। तो देखें, हमने आर्बिट्ररी ए बी नंबर्स लिए, और फिर हमें ये भी पता है कि अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहा है तो हर नंबर का इन्वर्स पॉसिबल है। सो ए की रिक्वायरमेंट हमारी वही है, और हमें यहाँ बी इन्वर्स चाहिए। सो यहाँ हमने बी इन्वर्स ले लिया, और हमने कहा कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। और बाय कुलैयर लॉ हमने ये कहा कि ए बी इन्वर्स इज़ द एलिमेंट ऑफ एच, क्योंकि अगर कोई से दो एलिमेंट एच के मेंबर हैं तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी जो है वो उसी का ही एक मेंबर होगा। ठीक है, सो ये ए बी इन्वर्स भी एक एलिमेंट बना जो एच से बिलोंग करेगा, और ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया एक। अब हम इसी थ्योरम को कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली कैसे? अब हम ये लेट करेंगे फॉर आर्बिट्ररी ए बी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये दो कंडीशन, और ये प्रूव करेंगे कि एच सब ग्रुप है। अब ये कैसे प्रूव करना है कि एच सब ग्रुप है? अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ए बी इन्वर्स तो एच का एलिमेंट है, लेकिन अब इस कंडीशन को देखते हुए हम वो तमाम ग्रुप की 4 कंडीशंस को एच पे अप्लाई करेंगे कि एच पर ये सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। अगर वो ऑल 4 ग्रुप की कंडीशंस इस पर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सब ग्रुप है फॉर जी। चलें जी, ये सपोज कर लिया सारा मटेरियल। तो कन्वर्सली प्रूफ देखें,
for all A, B belongs to H, we have A, B inverse belongs to H। अब H में ये क्लियर है कि कोई भी एलिमेंट कंटेन करेगा तो वो पहले इस कंडीशन में लिखा जाएगा, उसके बाद H का एलिमेंट बनेगा। और ये नोटिस करें A B इनवर्स इज़ द एलिमेंट ऑफ H का मतलब है कि H में जितने भी एलिमेंट्स कंटेन करेंगे वो B इनवर्स और A की मल्टीप्लिकेशन के होंगे। यानी फर्स्ट कोई सा भी एलिमेंट हो लेकिन सेकंड पे जो एलिमेंट भी हो उसका इन्वर्स होना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम अपना सबसे पहला प्रूफ ये करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो H में कंटेन करती है, यानी H का एलिमेंट है आइडेंटिटी। तो इसको शो करवाने के लिए मैंने लिखा फॉर, देखिए ए ये एलिमेंट्स किसके हैं, H के, बिकॉज A एलिमेंट है H का। उसी को मैंने डबल टाइम यहाँ लिखा, B की जगह पर भी मैंने A ही रिप्लेस कर दिया और मैंने कहा A बिलोंग्स टू H। तो अब उसी कंडीशन को देखते हुए क्या होगा, A और ये आ गया A इनवर्स और ये एलिमेंट बन गया H का। B की जगह पर रिप्लेसमेंट की है मैंने A की। A और A इनवर्स मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी H में कंटेन कर गई। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बिकॉज ब्रैकेट में because for all AB belongs to H, AB inverse belongs to H। अब ये एक कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। अब हम ऐसा करेंगे, इन्वर्स के लॉ को प्रूव करवाएंगे यहाँ पे। फॉर इन्वर्स मैंने लेट किया E और B इसका इन्वर्स है, एलिमेंट आ रहा है H का। अब ये देखें दो एलिमेंट मैंने चूज़ किए हैं और ये बिलोंग भी करते हैं H से, क्लियर भी है। ऊपर अभी आइडेंटिटी हमने खुद शो करवाई कि E का एलिमेंट है और B हमें गिवन है कि वो इसका एलिमेंट है। इसी की कंडीशन को अप्लाई किया और यहाँ पे मेरे पास आ गया E B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये E B इनवर्स इसका एलिमेंट आ रहा है। E और B इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ B इनवर्स, और ये इन्वर्स एलिमेंट भी हमारा इसमें मौजूद हो गया। और कंडीशन क्या कहती है, फॉर ऑल E B इज़ द एलिमेंट ऑफ H। और आगे हमने अपना सोल्यूशन किया, B इन्वर्स बिलोंग्स टू H, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स अब इसमें एग्जिस्ट करता है। इन वर्ड्स भी लिख लें। ओके, अब हमारे पास रह गया ये स्टेप के हमने प्रूफ करवानी है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लिए, A B बिलोंग्स टू H। अब हम ये प्रूफ करवा चुके हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में मौजूद है। A और B इन्वर्स भी H का ही एलिमेंट है, A भी H का मेंबर है और B इन्वर्स भी। तो क्लियरली इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, A सेम और इस एलिमेंट का इन्वर्स लिखा, तो ये मल्टीप्लिकेशन अब H का एलिमेंट आ रहा है। अब ये अगर मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, A और B बिलोंग्स टू H। देखें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। H इज क्लोज्ड with respect to binary operation
in G, restricted to H. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एच में भी जो एलिमेंट्स हैं वो जी के ही एलिमेंट्स हैं, सो क्लियरली इनमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। holds for H as it hold for G। और ये हमारा प्रूफ हो गया, इम्पोर्टेंट प्रूफ है, अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें नेक्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी इंटरसेक्शन अगर करें कुछ सब ग्रुप्स का तो वो भी एक सब ग्रुप ही बनता है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में लेके आएँ कि इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। देखिए इंटरसेक्शन में हमारे पास वही एलिमेंट्स आते हैं जो तमाम सेट्स में कंबाइन होते हैं, तमाम सेट्स में मौजूद होते हैं, वही इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेट बना लिया उन तमाम एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन से हमारे पास आ गए। ठीक है, एच आई ये मेरे पास वो तमाम सब ग्रुप्स हैं जी के जिनकी इंटरसेक्शन हमें रिक्वायर है। आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, इसका मतलब है आई जो है वो 1 2 3 इस तरह से जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये तमाम उन तमाम सब ग्रुप्स की कलेक्शन है। अब हमने ये आर्बिट्ररी उस तमाम सेट्स की सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन को डिनोट किया कि इन तमाम सेट्स की इंटरसेक्शन जो है वो एच के इक्वल है, यानी नोटेशन दे दी एच हमने। अब हमने ये प्रूव करवाना है कि ये जो एच इनकी इंटरसेक्शन से हमारे पास एलिमेंट आया है, ये भी एलिमेंट नहीं सॉरी सेट, जो हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन से एक सेट आया है ये भी एक सब ग्रुप है। ये हमने प्रूव करवाना है। हमने आर्बिट्ररी 2 एलिमेंट्स ले लिए एच में से, और देखें अगर ए और बी एच के एलिमेंट्स हैं तो क्लियरली ये तमाम सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स थे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट्स आएंगे जो तमाम सब ग्रुप्स में मौजूद थे। सो यहाँ पे लिखा कि ए बी जो है वो तमाम एच आई के भी एलिमेंट्स हैं। और अब ये तमाम जो थे एच आईज वो तो जी के सब ग्रुप्स थे, यानी उनके एलिमेंट्स ग्रुप के एक्सियम की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करते थे। सो एच आई इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी। सो हर एच आई अपने इन एलिमेंट्स के लिए ए बी इन्वर्स वाली इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगा, यानी अगर ए बी एच का एलिमेंट है तो ए बी इन्वर्स भी एच आई का ही एलिमेंट होगा, और क्लियरली ये हर एच आई का एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर ए बी एच आई का एलिमेंट आ रहा है तो इनकी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन भी हर एच आई में मौजूद होगी, और अगर ये हर एच आई में मौजूद है तो क्लियरली ये हमारे इंटरसेक्शन में भी ज़रूर आ जाएगी। सो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, और ये इंटरसेक्शन हमारे पास सब ग्रुप हो गई। ये पास पेपर में भी थ्योरम आया हुआ है, सो इसकी प्रैक्टिस कर। अब ये नेक्स्ट थ्योरम देखें, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ए एच ए इनवर्स इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ए एच और ए इनवर्स। आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज़ करेंगे इसी सेट के, राइट। और अब हमारे पास ए एच ए इनवर्स में किस टाइप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ए एच ए इनवर्स, इसी टाइप के एलिमेंट्स हमने एक्स को बनाना है,
और इसी टाइप का ही एलिमेंट हमने y को बनाना है। सो x इज़ इक्वल टू AH1 थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और y इज़ इक्वल टू AH2 A इनवर्स। कंडीशन कहती है कि ये जो h है ये कैपिटल H का एलिमेंट है, सो यहाँ भी हमने जो H1 और H2 यूज़ किए हैं वो भी H के ही मेंबर होने चाहिए। और ये क्लियर बात है कि H जो है वो सब ग्रुप है, लेकिन अब हम प्रूफ करवाना चाह रहे हैं AH A इन्वर्स भी सब ग्रुप है। ठीक हो गया। अब AH A इन्वर्स भी सब ग्रुप है, इसके लिए हमारे पास ये एलिमेंट कंटेन होने चाहिए AH A इन्वर्स में। तो ये कंडीशन हम प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। X का एलिमेंट लिखा मैंने, और ये आ गया y का एलिमेंट। सबसे पहले इस इन्वर्स को ओपन करेंगे, और इन्वर्स ओपन किस तरह से होता है कि एंड वाले एलिमेंट से यहाँ तरतीब इस साइड से है, लेकिन जब इन्वर्स ओपन करते हैं तो तरतीब इस साइड से शुरू हो जाती है, और स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे इनको। सबसे पहले ए इन्वर्स का डबल इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि एक इन्वर्स उसके ऊपर पहले से है, और फिर H2 की बारी है, फिर लास्ट वाला जो ए लिखा हुआ है उसकी बारी है। ए डबल इन्वर्स जहाँ लिखा हुआ है वो इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए के, अब ये देखें ब्रैकेट को एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हम ओपन करते हैं, और ये दरमियान वाले एलिमेंट्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ए और ए इन्वर्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को अगर नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए वो नंबर वापस आ जाता है। सो ये नंबर्स इसी तरह से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से ये नंबर H1 और H2 ये तो दो डिफरेंट नंबर आ गए, ये तो नहीं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इनको इसी तरह ही मल्टीप्लायर की शेप में हम रहने देंगे। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो नया एलिमेंट हमारे पास बना है क्या ये AH A इन्वर्स का एलिमेंट है। As H1 H2 are the elements of capital H and H is a subgroup, so H1 H2 inverse must be the element of H। यही अभी मैंने आपको प्रीवियस एक थ्योरम पढ़ाया था जिसमें ए बी बिलोंग्स टू H, और यहाँ लिखते थे हम ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H। तो ये वही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। तो इस एलिमेंट के तहत ये जो एलिमेंट है ये H का एलिमेंट बन गया, यानी ये जो हमारे पास ये दरमियान में नंबर लिखा हुआ है ये H का एलिमेंट है। सो AH1 H2 इन्वर्स A इन्वर्स बिलोंग्स टू AH A इन्वर्स। और ये हमारे पास किसके इक्वल टर्म्स आ रही थी, ये टर्म्स आ रही थी XY इन्वर्स के इक्वल। इम्प्लाइज करके बात करें, यानी इस साइन का यूज़ करते हुए ये बात करें कि ये इसका एलिमेंट हो गया। सो अगर ये इसका एलिमेंट साबित कर लिया हमने तो AH इन्वर्स इज़ आल्सो अ सब ग्रुप। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट एक आर्बिट्ररी एग्जांपल करते हैं दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप। तो आर्बिट्ररी मैं एक सेट लेती हूँ G, और मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास सब ग्रुप है, और क्लियरली ये डिफ़ाइन है प्रीवियस कि ये जो है अंडर मॉड्यूलो 8 ये हमारे पास ग्रुप है। इसके आर्बिट्ररी सब ग्रुप्स लेते हैं। एक मैंने ले लिया H, दैट इज़ 1 3। अच्छा, जो रेजिड्यू मॉड्यूलो कुछ भी 8 5 6 कुछ भी इस तरह के सेट्स होंगे तो उनके एलिमेंट्स के ऊपर ऐसे छोटी सी आपने बार लगा देनी है ताकि आम नंबर से वो थोड़े से डिफ्रेंशिएट होके लिखे जाएं। 1 and 5
तो अब हम देखिए, हम प्रूफ करवाना चाह रहे हैं कि H यूनियन K जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है। ऑन दी अदर साइड हम ये चेक भी करना चाह रहे हैं कि ये यूनियन है या नहीं। तो देखें H यूनियन K ये आ गया हमारे पास 135। अब H यूनियन K हमारे पास सब ग्रुप है अगर ये ग्रुप के तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाए। तो देखें आर्बिट्ररी कोई से भी एलिमेंट्स लेके मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं। फर्स्टली कुलैया ला कोई कि क्या ये होल्ड करता है इस पे। 1 × 3 ओबियसली होल्ड कर, ये तो एलिमेंट बन गया। 1 × 3 ये भी क्लियरली इसी सेट का एलिमेंट आ रहा है। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ गया 15। अंडर रेजिड्यू 8 के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो डिवाइड करवाया इसको तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया रिमाइंडर में 7। सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू 7 है। तो मेरे पास लेकिन H यूनियन K में कहीं पे 7 तो मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है ये कुलैया ला होल्ड नहीं करता, इसलिए ये हमारे पास सब ग्रुप भी नहीं है। सो यूनियन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी सब ग्रुप। अब एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम करते हैं स्टार्ट। स्टेटमेंट है थ्योरम की, द यूनियन H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स H एंड K ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ आइदर H कंटेन्स K और K कंटेन्स H। ठीक है, ये दोनों हमारे पास या तो H जो है ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए K का, या K प्रॉपर सबसेट हो H का। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं कि H और K की यूनियन जो है वो सब ग्रुप है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट H and K are subgroups of G. Next, we suppose H is proper subset of K और K is proper subset of H। ये कंडीशन हमने सपोज कर ली। अब हमने प्रूफ क्या करवाना है? we need to prove H यूनियन K is equal to, या सिंपली कह लें H यूनियन K is सब ग्रुप ऑफ G। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम लिखते हुए सब ग्रुप की मैं सिंपल नोटेशन लिखूंगी, ये वाली सब और GP। ठीक है, ये इस तरह से लिखूंगी, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये सब ग्रुप लिखा हुआ है। ओके, इफ H is proper subset of K, then union of H and K is equal to K, यानी बड़े वाले सेट आ गई यूनियन में, इसका बड़े वाला सेट आ गया। तो यूनियन अगर K के इक्वल है तो ऊपर हमारे पास गिवन है कि K जो है ये तो सब ग्रुप है। सो इस कंडीशन के तहत तो ये सब ग्रुप हो गया। सो H यूनियन K इज सब ग्रुप। नेक्स्ट, इफ K कंटेन्स, यानी K जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर सेट आ रहा है H का, देन K यूनियन H इज इक्वल टू H, और ऊपर हमारे पास गिवन है कि H भी एक सब ग्रुप है G का।
सब ग्रुप, सो K union H is also subgroup. चलें जी, अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं अपने इसी थ्योरम को। कन्वर्सली में हम लेट करते हैं कि H यूनियन K इज़ अ सब ग्रुप, और ये हम सपोज कर रहे हैं, सपोज H यूनियन K इज़ अ सब ग्रुप। नाउ वी नीड टू शो either this or this is true, यानी K is proper subset of H। फॉर दिस हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। वी लेट H भी K में कंटेन नहीं करता और ना ही K H में कंटेन करता है, यह दरमियान में एंड है, ठीक है, एंड। अच्छा, अब क्योंकि ये एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहे और एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं हैं, तो इस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देन देयर मस्ट बी एलिमेंट्स सच दैट, क्योंकि ये एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहे, इनके एलिमेंट्स दूसरों में मौजूद नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो इसमें है और इसमें नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरे सेट में कंटेन भी नहीं कर रहा। कंटेन होने के लिए ज़रूरी क्या होता है? कंटेन होने के लिए ये है कि हमारे पास आर्बिट्ररी कोई सेट हो, कोई एलिमेंट्स का सेट हो, जैसे 1 2, और ये कंटेन तभी नहीं करता कि अगर इसमें इस तरह का कोई ना कोई एक इजाफी नंबर मौजूद हो। तो हम कहते हैं इसमें जो इजाफी नंबर मौजूद है वो कुछ इस तरह से है, ए इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से ये के में शामिल नहीं हुआ। सो अगर एच में से के तमाम एलिमेंट्स जो के और एच के मैचिंग होते हैं वो निकाल दें, तो कोई ना कोई एच में एलिमेंट ऐसा है जो के का एलिमेंट नहीं है। एंड और दूसरी कंडीशन को देखते हुए हम कहते हैं कि बी मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ के, जिसकी वजह से के जो है वो एच में कंटेन नहीं कर रहा था। ठीक हो गया। ये प्रॉपर सबसेट्स तभी बनते अगर इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते या फिर इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते, लेकिन एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद ना होने की एक ही वजह है कि इसमें भी कोई ऐसा नंबर था जो के में मौजूद नहीं है और यहाँ के में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जो एच में शामिल नहीं था। अब ये कंडीशन आपने याद रखनी है। लेकिन ऊपर देखें, हम ये सपोज कर चुके हैं कि ये जो इनकी यूनियन आती है ये हमारे पास सब ग्रुप है, एच यूनियन के ये हमारे पास सब ग्रुप है। ए किसका एलिमेंट है? इस सेट का। बी हमारे पास के डिफरेंस एच का एलिमेंट है। तो क्लियरली ये एलिमेंट है एच का और ये एलिमेंट है के का, यानी ये के का एलिमेंट नहीं हो सकता ए, और यहाँ पे बी एच का एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ए और बी एच और के की यूनियन में तो आएंगे। ठीक हो गया, ये क्लियरली फिर इसकी यूनियन में तो आएंगे। अब हमारे पास एच यूनियन के ये तो सब ग्रुप है, सो ए बी की मल्टीप्लिकेशन भी इसमें मौजूद होगी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली।
कोलयर एक्सियम ऑफ जी। अब अगर यहाँ पर ए बी एच और के की यूनियन का एक एलिमेंट है तो ये एलिमेंट या तो एच में मौजूद है या फिर के में मौजूद है। ऐसे ही लिखेंगे हम इस टर्म को। देन ए बी बिलोंग्स टू एच और ए बी बिलोंग्स टू के। क्योंकि ये इसकी यूनियन का एलिमेंट है तो किसी ना किसी में तो ये शामिल होगा, ठीक है, या हो सकता है दोनों में भी शामिल हो, लेकिन हम बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हमें ये भी पता है कि एच और के ये दोनों भी सब ग्रुप्स हैं, एज एच एंड के आर सब ग्रुप्स। So, for A belongs to H we have, या implies कह के बात कर लें, implies A inverse belongs to H and for B belongs to K implies B inverse belongs to K। अब ये देखें हमारे पास जो ए बी मल्टीप्लिकेशन है, इसको अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए, केसेस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए इन्वर्स ए बी ये किसको बिलोंग करेगा, ये चेक करें हम, ठीक है। ये देखें ये भी क्लियरली बिलोंग करेगा एच को, क्योंकि ए इन्वर्स किसका एलिमेंट है, एच का, ए बी किसका एलिमेंट है, एच का, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी किस में जानी चाहिए, एच में। यहाँ पे आगे लिख भी लें, एच इज़ सब ग्रुप। और इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ए इन्वर्स सेपरेट हो गए और ये आइडेंटिटी आ गई यहाँ से। बी और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हुआ है तो बी आ जाएगा, बी इज़ द एलिमेंट ऑफ एच, बट बी तो हमारे पास के का एलिमेंट था, बी तो के का एलिमेंट था, कंट्राडिक्शन हो गई, कंट्राडिक्शन। और यहाँ से ये बात शामिल हो गई कि एच जो है वो कंटेन कर रहा है के को, कंट्राडिक्शन। अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू के। ये देखें जैसे अभी हमने इसको प्रूव किया है वैसे अब हम इस प्रॉपर्टी को लेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और साथ में हम इस चीज़ को भी यूज़ कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू के को। पहले हमने एच वाली कंडीशन को प्रूव किया था। देन ए बी और बी इन्वर्स, ये भी के का एलिमेंट होगा बिकॉज के इज़ सब ग्रुप, तो ये भी के का एलिमेंट है, ये भी के का एलिमेंट है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी के का ही एक एलिमेंट बनाएंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने, बी इन्वर्स इज इक्वल टू ई और ई से मल्टीप्लाई करवाया तो ये ए आ जाएगा, बट ये भी कंट्राडिक्शन में आ गए, बट ए बिलोंग्स टू एच नॉट इन के। ऊपर भी इसी तरह से चेंजिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पर जब बी एच का एलिमेंट आया था तो हमने यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू के एंड नॉट इन एच, यहाँ पर बार लगाकर एच लिख लें, ठीक हो गया, ताकि जो ऊपर स्टार्टिंग पे हमने स्टेटमेंट लिखी थी वही यहाँ दोबारा रिपीट हो जाए। ओके, अब ए इज़ द एलिमेंट ऑफ एच, नॉट इन के था, बट अगर यहाँ पर के का एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ऊपर जो सेट आया एच
के ये भी 5 के इक्वल है और यहाँ जो आया एच के ये भी 5 के इक्वल है। और 5 का मतलब यही है कि इन दोनों में कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मौजूद, और यहाँ पर के जो है वो एच में कंटेन कर रहा है और एच के में कंटेन कर रहा है। चलें जी, ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। होप्स हो कि आपको अच्छी सी समझ आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 20। लेट सी बार ज़ीरो बी द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रूव दैट द सेट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ C/0। ओके, एच में एलिमेंट्स हैं इस तरह के कम्प्लेक्स टाइप नंबर्स हैं a प्लस अयोटा b, यानी जो नंबर भी हम चूज़ करेंगे वो हम a प्लस अयोटा b की नोटेशन को देखते हुए चूज़ करेंगे। और साथ ही यहाँ जो नंबर्स हम चूज़ करेंगे वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, यानी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना थ्योरम, ये वाली एग्जांपल। आर्बिट्ररी दो नंबर्स लिए मैंने, a1 प्लस अयोटा b1 एंड a2 प्लस अयोटा b2 बिलोंग्स टू h। एंड और ये नंबर्स ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। सेट की तमाम कंडीशन को अब ये फॉलो कर रहे हैं। अब हमने प्रूफ करवाना है कि ये नंबर्स जो हैं अपनी इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को भी एच का ही एक एलिमेंट बनाते हैं। इन्वर्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें ऊपर इन्वर्स है तो इसको प्रूफ करें, सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाएंगे, नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करवाते हैं। तो ये मैंने साथ ही इसको यहाँ पर रैशनलाइज करवा दिया। ऊपर मल्टीप्लिकेशन है और नीचे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a2 का स्क्वायर आ गया माइनस अयोटा b2 का स्क्वायर आ गया। ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। पहले a1 से मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई, a1 b2 प्लस अयोटा a2 b1 माइनस अयोटा स्क्वायर b1 b2। a2 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, और ये b2 स्क्वायर हो गया। हमारे पास ऊपर कंडीशन गिवन है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये अयोटा स्क्वायर है -1 माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया मेरे पास प्लस b1 b2। ये रियल नंबर बन गया। और दूसरे में से अयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास a2 b1 माइनस a1 b2। एज a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो गया। बाकी नंबर हम यहाँ लिखेंगे। ये आ गया। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि कोई सा नंबर ऐसा हो जो a प्लस अयोटा b की तरह भी लिखा जाए, लेकिन साथ ही साथ वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ से रियल डाटा लिया, इसका स्क्वायर
और फिर इमेजिनरी नंबर को लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल टू 1 आता है। सबसे पहले तो स्क्वायर फार्मूला है A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ऊपर स्पेस कम होने की वजह से बाकी नंबर्स हम नीचे लिखेंगे। -2 A1 A2 B1 B2 और ये टर्म कैंसिल हो गई। अब यहाँ से नोटिस करें, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा कंबाइन करेंगे अगर हम, तो हमारे से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है यानी A2 स्क्वायर, लेकिन अगर इसे और इसे कॉमन लेंगे तब भी ये 1 स्क्वायर आ रहा है। तो किसी भी साथ इसकी पेयरिंग कंप्लीट बना लें और कॉमन वैल्यू जो है वो कॉमन ले लें। प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर। यहाँ से A1 स्क्वायर कॉमन और यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए पहले मैंने B1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, क्योंकि डायरेक्टली हम कॉमन नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी अप्लाई करना ज़रूरी है। अब यहाँ से B1 कॉमन आ रहा है, B1 को कॉमन ले लिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक बार फिर से हमें यूज़ करना पड़ेगा। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये भी 1, ये भी 1 और अगेन ये मल्टीप्लाई हुए तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और ये भी इज इक्वल टू 1 है। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस A1 प्लस अयोटा B1, A2 प्लस अयोटा B2 इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H and H is a subgroup of G। G यहाँ पर क्या है, G की नोटेशन यहाँ डिफरेंट है, इसलिए G का जो सेट यहाँ गिवन है हम उसी को लिखेंगे C/0 और ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। लेट H and K be two finite subgroups of a group G whose orders are relatively prime, यानी H और K दोनों सबग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो रिलेटिवली प्राइम है। प्रूव दैट H इंटरसेक्शन K इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी अगर H और K दोनों का ऑर्डर प्राइम है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमने प्रूव करना है। और मज़ीद भी प्राइम और रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है ये आपको मैं इसके सॉल्यूशन में बताती हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ H इज़ इक्वल टू M है और ऑर्डर ऑफ K इज़ इक्वल टू N है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि ये दोनों नंबर्स आपस में सिर्फ एक ही डिवाइज़र रखते हैं और वो है 1। एस M and N are relatively prime, so their greatest common divisor इज़ इक्वल टू 1, यानी सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो M को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है और N को भी, यानी अगर इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र देखें तो वो हमारे पास सिर्फ 1 आता है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन हमें बताती है। अब हम कहते हैं कि अगर हम H K का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो हमारे पास आर्बिट्ररी कुछ एलिमेंट्स आएंगे और उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि से X बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन।
ठीक हो गया। और अब ये हमारे पास आर्बिट्री इस दोनों की इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है और हमने प्रूव करना है कि ये एलिमेंट ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन लेट ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू L। ठीक हो गया। कोई भी आर्बिट्री कुछ और भी आप लेट कर सकते हो यहाँ पे। एज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप सो L जो है वो L is the divisor of M and N। M और N का ही डिवाइज़र मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर X बिलोंग बिकॉज लिख के बात कर देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स में भी लिख सको। बिकॉज X इज़ द एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K implies that X is the element of H and X is the element of K। और इसके बाद मैंने इसका ऑर्डर लिखा, ये ऑर्डर लिखा कि इसका ऑर्डर L है। सो L अपने इस ग्रुप के ऑर्डर्स को भी डिवाइड करता होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर हम ये लिख चुके हैं कि M और N को वाहद एक नंबर ही डिवाइड करता है और वो है 1। सो अगर L जो है वो M और N को डिवाइड करता है तो L इज़ इक्वल टू M1 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। एज GCD ऑफ N is equal to 1, so L is equal to 1। और अगर L is equal to 1 है तो x की पावर 1 is equal to आइडेंटिटी। ये कैसे हो सकता है, जब x खुद ही आइडेंटिटी हो। इसका मतलब है जो आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने इनकी इंटरसेक्शन से लिया था वो एलिमेंट x ही है, लेकिन है साथ में वो आइडेंटिटी भी, यानी वो आइडेंटिटी में चेंज हो गया। सो इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही नंबर के इक्वल है और जो कि है आइडेंटिटी, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G then show that H dot H is equal to H1 H2 H1 H2 belongs to H और ये इज़ इक्वल टू है H। यानी हमने ये प्रूव करना है कि H सब ग्रुप है, ये हमें गिवन है। हमने ये प्रूव करना है कि ये H डॉट H इज़ इक्वल टू है H के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। एज H1 H2 belongs to H and H1 डॉट H2 belongs to H डॉट H। ये हमने आर्बिट्ररी इसका एलिमेंट ले लिया। तो अब यहाँ से देखें, अगर ये आर्बिट्ररी इसका एलिमेंट है तो यहाँ से H डॉट H इज़ इक्वल टू H1 H2, दोनों मल्टीप्लायर बन गए, और मल्टीप्लायर बन गए तो ये इज़ इक्वल टू हो गया H का एलिमेंट, बिकॉज H इज़ सब ग्रुप। H सब ग्रुप है तो स्टार्टिंग में देखें H और H2 मैंने इसी के एलिमेंट लिए थे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वापस H में जाएंगे, इसलिए ये जो डॉट वाले नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये भी किस में कंटेन कर गए, H में। लेकिन ये डॉट वाले एलिमेंट थे किसके एलिमेंट्स, ये तो इस सेट के एलिमेंट्स थे, लेकिन कंटेन किस में चले गए, ये आ गए अब इस सिंगल H में। ऊपर वाला जो H डॉट H वाला सेट है ये प्रॉपर सबसेट लिखेंगे हम H का।
अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे, यानी H को कंटेन करवाना चाह रहे हैं हम H डॉट H में। कन्वर्सली से आर्बिट्ररी अब नंबर्स लेते हैं H में से। मैंने H का एलिमेंट लिया H1 और एक और एलिमेंट लिया मैंने इसी का ही H2। अगर इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए H1 H2 तो ये एलिमेंट होगा हमारे पास सिंपल इस H का बाइक्युलर लॉ। तो अब यहीं से नेक्स्ट स्टेप्स देखें। मैंने आर्बिट्ररी इन एलिमेंट्स को लिया, ये H1 है, H1 H2 ये मल्टीप्लायर में लिखे जाते हैं इस तरह से H1 H2 में। अगर ये इस तरह डॉट में लिखे जाएंगे तो ये पहला एलिमेंट कंसीडर करें H का है ऑब्वियसली, और ये सेकंड वाला एलिमेंट भी ऊपर हमने H का ही लेट किया हुआ है, सो ये H आ गया। ये देखें यहाँ पे जो हमने ये स्टार्टिंग पे सपोजिशन की H1 और H2 की, तो इसी को देखते हुए मैंने फर्स्ट एलिमेंट को H में कहा कि ये इसका एलिमेंट है और H2 को भी इस सेकंड वाले H का एलिमेंट कहा। लेकिन ये इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट थी हमारे पास सिंगल H की, सिंगल H का ये एलिमेंट था, लेकिन इन दोनों की ही प्रोडक्शन हमारे पास एलिमेंट आ गई H डॉट H की। ये देखिए वही वाली नोटेशन यहाँ पे मैंने लिखी और इसको डॉट प्रोडक्ट में चेंज करवाया और डॉट प्रोडक्ट को लेते हुए यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक हो गया। ये H1 और ये H2। और अब ये देखें ये जो ऊपर H लिखा हुआ है ये हमारे पास एलिमेंट बन गया इस H डॉट H का। ये इसका एलिमेंट नहीं सॉरी कंटेन कर गया। इसका नाम रखें 1 और इसका नाम रखें 2। अब यहाँ से देखें 1 से ये क्लियर है कि ये जो डॉट वाले सेट्स हैं ये H में कंटेन कर रहे हैं, और यहाँ से ये क्लियर है कि ये जो H है ये H डॉट H में कंटेन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेट एट अ टाइम एक दूसरे में कंटेन करें? ऐसा तभी पॉसिबल है कि अगर ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हों। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव H इज़ इक्वल टू H डॉट H। अब इसी तरह एक और थ्योरम है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ। H and K are subgroups। चलिए ये मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ और प्रूव करवा लेती हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो समझने में। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। लेट H के बी सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप G, यानी G के एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट करती हैं। G हमारे पास अबिलियन ग्रुप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। शो दैट द सेट H के इज़ आ सब ग्रुप ऑफ G, और H के में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? H और K की मल्टीप्लिकेशन के। फर्स्ट वाले H जो हैं वो H के एलिमेंट्स हैं और K जो हैं वो कैपिटल K के एलिमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोसीजर को। H के सबसे पहले ये मैंने सेट लिखा ताकि एलिमेंट्स यहाँ से लेते हुए आसानी हो। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने X और Y आर्बिट्ररी इस सेट से एलिमेंट्स लिए H और K नोटेशन में, और अब हमें ये प्रूफ करना है कि X Y इनवर्स बिलोंग्स टू H और K। ठीक हो गया, ये हमने प्रूफ करना है। ओके, अब X हम लेट करते हैं कि X इज़ इक्वल टू है H1 K1। Y लेट करते हैं कि Y है H2 K2। H1 H2 बिलोंग्स टू H एंड K1 K2 दरमियान में कोमा है बिलोंग्स टू K।
ये भी कोमा है और ये भी कोमा है, ठीक है। दरमियान में कोमा ज़रूर रखिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे सेपरेट नंबर को देख रहे हैं। ओके, अब एक्स और वाई इन्वर्स को मैंने लिखा H1 K1 और ये आ गया H2 और ये आ गया K2 इन्वर्स। इन्वर्स को पहले हम लिखेंगे, ये आ गया K2 इन्वर्स और ये आ गया H2 इन्वर्स। अब हमें ये गिवन है, यहाँ पे साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी बताते जाएं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये ला हमने यहाँ यूज़ किया है। अब हमें पता है जी कम्यूट करता है, जी अबिलियन है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जी इज़ अबिलियन। अबिलियन सो H1 K1 और ये टर्म आ गई हमारे पास H2 इन्वर्स K2 इन्वर्स, यानी मैंने इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया। अब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ से ये ब्रैकेट मूव हो गई और केस पे अप्लाई हो गई। ये आ गई मेरे पास H1 K1 H2 इन्वर्स और ये K2 इन्वर्स हो गया। अगेन एज जी इज़ अबिलियन, जी अबिलियन है, सो ये फिर से कम्यूट हो गए नंबर्स। और अब अगेन एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल किया तो H1 H2 इन्वर्स पे ब्रैकेट आ गई और यहाँ आ गई K1 K2 इन्वर्स पे ब्रैकेट आ गई और ये बिलोंग कर गए हमारे पास अगेन H और K में, बिकॉज H इज़ ग्रुप, H is a subgroup. H is a subgroup. So for H1 H2 belongs to H, we have H1 H2 inverse belongs to H. और similarly for K, as K is also subgroup, is also subgroup. For K1 K2 are the elements of K, we have K1 K2 inverse belongs to K. So finally XY इन्वर्स बिलोंग्स टू एच के और ये हमारे पास सब ग्रुप हो गया। एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, लेकिन कंडीशन ज़रूरी है कि जी अबिलियन हो, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी इफ़ एच ए होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू एच ए इन्वर्स, यानी एच ए इन्वर्स इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, देन वी हैव टू शो दैट एच ए होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स एच, यानी इन दोनों सेट्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है और ये एक सेट के एलिमेंट्स की नोटेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो गिवन सेट है वो ये है, H is a subgroup of G and A is the element of G। ये गिवन डाटा है हमें, तो आर्बिटरी एक एलिमेंट मैंने चूज़ किया एच ए होल इन्वर्स से, तो एच जो हमारे पास एच है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, H1 H2
आर द एलिमेंट्स ऑफ एच। ठीक हो गया। देखिए जो गिवन सेट है उसमें भी नोटेशन यही गिवन है, एच इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। अब ये आर्बिट्ररी जो एक्स एलिमेंट है इसको एच नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा H1 लिख लेते हैं, क्योंकि आर्बिट्ररी हम इनमें से कोई सा भी एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं। HA होल इनवर्स इज इक्वल टू, अब आर्बिट्ररी देखें ये भी एक ग्रुप के, एक्चुअल में जो H है वो क्या है, एक सब ग्रुप है, तो अगर इटसेल्फ देखा जाए तो वो एक ग्रुप भी है। ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है और ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, और ये जो H है ये जिस तरह H का एलिमेंट है ये उसी तरह G का भी एलिमेंट है। तो इस लिहाज से हमारे पास A और H दोनों ही एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को देखा जाए तो इन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये किस तरह से इन्वर्स ओपन होगा, इन्वर्स इस तरह ओपन हो गई हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ब्रैकेट्स को रिमूव कर देती हूँ, यहाँ ब्रैकेट लिख रही हूँ। ओके, अब इस तरह से इसे ओपन करते हैं, ए इन्वर्स आ गया और ये H1 इन्वर्स आ गया। एज H1 belongs to H and H is a subgroup, so H1 inverse is also the element of H. So this is the element of A inverse H. Implies करके लिखें कि X belongs to A inverse H, लेकिन X तो एलिमेंट था, ऊपर चेक करें, X तो एलिमेंट था इस सेट का, लेकिन ये तो इसके अपोजिट वाले में बिलोंग कर रहा है। सो A होल इन्वर्स ये सब सेट बन जाएगा A इन्वर्स H का, और इसका नाम रख लें 1। अब सेकंड वाले का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लें, से Y फॉर कन्वर्सली Y बिलोंग्स टू A इन्वर्स H। सो Y इज इक्वल टू होगा A इन्वर्स और H के, वेयर H इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। H को लिखा जा सकता है इन्वर्स और फिर इसकी पावर अगेन इन्वर्स, डबल इन्वर्स मैंने लगा दिए। अब इसको अगर इन्वर्स को कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा H इन्वर्स A ऑल होल इन्वर्स। अब ये देखें ये एलिमेंट बन गया हमारे पास HA होल इन्वर्स, बिकॉज for H belongs to capital H we have H inverse also belongs to H। लेकिन ये एलिमेंट है Y तो बिलोंग कर रहा था A इन्वर्स H को, और ये बिलोंग्स कर रहा है अब हमारे पास A होल इन्वर्स को। सो कंट्राडिक्शन हो गई। सो इसका मतलब है ये आपस में सबसेट्स बना रहे हैं, दोबारा से सबसेट्स बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे A इन्वर्स H, ये आ गया सबसेट ऑफ HA होल इन्वर्स, और इसका नाम रख लें यहाँ पे 2। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A इन्वर्स H इज इक्वल टू HA इन्वर्स, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, लेट HK be two subgroups of a finite group G. Prove that for any G belongs to the group G, we have G into H intersection K is equal to GK intersection GH. ये टर्म हमने प्रूफ करवानी है। ठीक है, GH इंटरसेक्शन के
इज़ इक्वल टू GH इंटरसेक्शन GK। क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है। और दूसरी बात ये कि इसमें हमें कोई सेट भी नहीं दिया कि इंटरसेक्शन किस टाइप की है, जी किस तरह के एलिमेंट्स हैं, लेकिन बस इतना हिंट दिया हुआ है हमें कि जी जो है ना वो बिलोंग्स टू कैपिटल जी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट से मिस हो रही थी टर्म, ये कैपिटल जी का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम ये प्रूफ करवाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये इंटरसेक्शन हमारे पास इज़ इक्वल टू है इस टर्म के GH इंटरसेक्शन GK। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। सबसे पहले आर्बिट्ररी लेट किया मैंने कि एक एलिमेंट इसका है x, इस नोटेशन का एलिमेंट आ गया मेरे पास x। जी को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो जी इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये अब एलिमेंट है h इंटरसेक्शन k का। अगर ये इसका एलिमेंट है तो ओब्वियसली ये h का भी एलिमेंट होगा और k का भी एलिमेंट है, क्योंकि ये इसकी इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट आ रहा है। जी को दूसरी तरफ भेजने वापस ये आ जाएगा जी एच का एलिमेंट, और यहाँ से x बिलोंग्स करेगा जी के सेट को। सो यहाँ से देखें x इसका भी एलिमेंट है और x इसका भी एलिमेंट है। अगर इन दोनों का एलिमेंट है तो इट्स मीन ये इनकी इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। लेकिन x तो हमारे पास इसका एलिमेंट था इस सेट का, लेकिन ये कंटेन किस में कर रहा है इसमें, इसका मतलब है वो जो ऊपर सेट है वो सारे का सारा इसका प्रॉपर सबसेट है। अब कन्वर्सली प्रूव करते हैं इसी थ्योरम को। कन्वर्सली लेट y इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट जी के इंटरसेक्शन जी के, ये इसी का एलिमेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करें तो ये पहले इसका एलिमेंट बनेगा एंड y बिलोंग्स टू जी के। जी को दूसरी तरफ भेज दें, जी इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ से भी दूसरी तरफ भेज दें तो जी इन्वर्स। अब नोटिस करें ये एलिमेंट H का भी है और यही एलिमेंट K का भी एलिमेंट है। सो ये इनकी इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। सो ये मैंने कहा कि H और K की इंटरसेक्शन में भी मौजूद है। G को वापस दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इसका एलिमेंट आ गया, लेकिन हमने तो ये सपोज किया हुआ था ऊपर कि y जो है वो इनकी सेपरेट इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, लेकिन ये इनकी कंबाइन इंटरसेक्शन में आ गया। सो ये जो सेट है सेपरेट वाला ये कंटेन कर जाएगा हमारे पास इसमें। अब ये 2 है, ऊपर जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ की थी वो 1 थी, ये 1। अब फ्रॉम 1 and 2 वी हैव जी H इंटरसेक्शन K इज़ इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के, और ये हमारे क्वेश्चन का प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स आज के इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स मैंने करवाने थे सब ग्रुप टॉपिक पे वो मैंने यहाँ तक करवा लिए। आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है और जल्दी से इसको कवर अप करना है ताकि मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों तो वो भी मैं आपको साथ साथ सेंड कर लूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा।